सपाटी। आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 7 की इंग्लिश बुक हनीकॉम का 9th चैप्टर आवर स्किल इन गुड रिपेयर का फर्स्ट पार्ट। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में है। तो हम चैप्टर पे आते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले, इफ़ यू विश टू गो ऑन ए लॉन्ग बाइसिकल राइड, यदि तुम जो है साइकिल की लंबी सवारी पर जाना चाहते हो। दी बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन, जो साइकिल होनी चाहिए वो जो है अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल, अगर संभव हो, एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। ओवरहॉल का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से जो है इसका निरीक्षण किया गया हो। तो जो एक्सपर्ट मैकेनिक हो उससे जो है इसको पूरी तरह से निरीक्षण किया गया, इसका निरीक्षण किया गया। बट व्हाट हैपन्स इफ़ द मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन, बट लेकिन व्हाट हैपन्स क्या हो, इफ़ द मशीन हैज़ अ विल, अगर जो है मशीन अपनी इच्छा के अनुसार चले, एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग, और मैकेनिक आगे क्या करना है या इसमें क्या करना है वो कुछ भी न जानता हो इसके बारे में, तो क्या हो। अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर, एक साइकिल की अच्छी मरम्मत। अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर ए लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई एग्रीड। अ मैन, एक व्यक्ति, आई न्यू जिसे मैं जानता था, प्रपोज्ड उसने जो है प्रस्ताव रखा या मुझसे कहा, वन इवनिंग एक शाम को, वी शुड गो फॉर ए लॉन्ग बाइसिकल राइड हमें जो है चलना चाहिए एक जो है लंबी जो है किस पे, साइकिल की सवारी पर, टुगेदर साथ में, ऑन द फॉलोइंग डे अगले दिन, एंड आई एग्रीड और मैं जो है सहमत हो गया। आई गॉट अप अर्ली, मैं जल्दी उठा। फॉर मी, मेरे लिए। आई मेड एन एफर्ट, मैंने जो है एक प्रयास किया था या मैं जो है बहुत मेहनत से जागा था। मतलब क्या है, यहाँ पे जो राइटर है जो स्टोरी बता रहा है, आई मेड एन एफर्ट मतलब वो सामान्यतः जो है जल्दी नहीं जागता था, लेकिन जो है लॉन्ग बाइसिकल राइड के चक्कर में ये जल्दी उठा। तो ये कह रहा है आई मेड एन एफर्ट मतलब मैंने एक जो है बहुत ही अच्छी कोशिश की थी। एंड आई वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ, और मैं खुद से जो है खुश था। ही केम हाफ एन आवर लेट मतलब क्या है, वह आधे घंटे देरी से आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं जो है उसका इंतज़ार कर रहा था बगीचे में। इट वॉज अ लवली डे, यह कितना ही खुशनुमा खूबसूरत दिन है। ही सेड, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। ही सेड, उसने कहा, ये जो मशीन मतलब यहाँ क्या है, साइकिल के लिए बोला जा रहा है, तुम्हारी जो साइकिल जो है बहुत अच्छी दिख रही है। हाउ डज इट रन, यह कैसी चलती है। ओह, लाइक मोस्ट ऑफ देम मतलब ये क्या कह रहा है, आई आंसर मैंने उत्तर दिया कि जनरली जैसी सबकी चलती है वैसे ही ये भी चलती है। ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, जो है सुबह में अच्छे से चलती है, आसानी से चलती है। गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, और जो है लंच के बाद में ये थोड़ी सी जो है स्टिफली मतलब क्या है, दिक्कत करती है, कठिनाई से चलती है लंच के बाद। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय फ्रंट व्हील एंड द फॉक एंड सूक इट वायलेंटली। ही कॉट होल्ड मतलब जो है उसने इसे पकड़ा, बाय इट बाय द फ्रंट व्हील मतलब इसको जो है जो फ्रंट व्हील है उसके आगे से पकड़ा, एंड द फॉक मतलब इसके चिमटे से, फॉक मतलब क्या है, चिमटे से, एंड सूक इट वायलेंटली और इसको बुरी तरीके हिलाने लगा। आई सेड, मैंने कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, यू विल हर्ट इट, तुम इसको जो है नुकसान पहुंचा दोगे। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड सेक इट, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह इसको हिला क्यों रहा है। इट हैड डन नथिंग टू हिम, इसने तो इसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। बिसाइड्स मतलब जो है इसके अतिरिक्त, इसके बजाय, इसके अलावा, इफ़ इट वांटेड सेकिंग, अगर किसी को हिलाया जा सकता था, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू सेक इट मतलब हिलाने के लिए मैं जो है बिल्कुल उचित व्यक्ति था। आई फेल्ट मच एज आई शुड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जो है मेरे कुत्ते को पीटना उसने जो है शुरू कर दिया हो। वैकिंग मतलब क्या है, पीटना। ही सेड, उसने कहा, दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स, ये जो आगे का पहिया है ये जो है वॉबल्स मतलब क्या है, तिरछा मिर्छा जो है। बॉबल्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हिल रहा है, जैसे पहिया सीधा घूमता है ना, ये थोड़ा सा उसमें जो होता है हिलने लगता है तेजी से, तिरछा मिर्छा भागता है। आई सेड, मैंने कहा, इट डजंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट, ये जो है
इफ़ यू डोंट वॉबल इट मतलब क्या है, अगर तुमने, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था अगर तुमने इसको हिलाया ना होता। इट डिडंट वॉबल, यह जो है हिल नहीं रहा था, वॉबल नहीं कर रहा था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो कि सच है। नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल, मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे जो है वॉबल कहा जाए, ऐसी कुछ कोई भी दिक्कत नहीं थी इसमें। ही सेड, उसने कहा, दिस इज डेंजरस, यह खतरनाक है। हैव यू गॉट अ हैमर, क्या तुम्हारे पास एक हथौड़ा है। आई ऑट टू हैव बीन फर्म, मुझे जो है दृढ़ होना चाहिए था। फर्म का मतलब क्या है, दृढ़ होना चाहिए था। बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस, मुझे थोड़ा जो है दृढ़ होना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा परहैप्स, शायद, परहैप्स का मतलब शायद, ही रियली डिड नो, हो सकता है कि यह जो है जानता हो, वह व्यक्ति जो था वह जानता हो, समथिंग, कुछ, अबाउट द बिजनेस, मतलब इसके बारे में, साइकिल के बारे में, इस काम के बारे में कुछ जानता हो। आई वेंट टू द टूल सेट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, मैं जो है टूल सेट की तरफ भागा या गया, व्हाट आई कुड फाइंड, कि मुझे, मैं क्या पा सकता हूँ। व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, जब मैं वापस आया, ही वॉज सिटिंग, वह जो है ज़मीन में बैठा हुआ था, ग्राउंड पे बैठा हुआ था, विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स, अपनी जो फ्रंट व्हील था उसके अपनी टांगों को बीच में लेकर के वह ज़मीन पे बैठा हुआ था। ही वॉज प्लेइंग विद इट, वह इसके साथ खेल रहा था। ट्विडिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, यह जो है अपने इसकी उंगलियों से जो है इसको जो है ट्विडिंग मतलब जो है घुमा रहा था, अपनी उंगलियों के बीच में से घुमा रहा था। दी रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, मतलब जो बाकी बचा हुआ जो बाकी बची हुई मशीन थी वो कहाँ पड़ी हुई थी, ग्रेवल पाथ यानी पत्थरों का जो रास्ता होता है उस पे जो है उसी के पास में पड़ी हुई थी। ही सेड, उसने कहा, इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग वर ऑल रॉन्ग, मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो बेयरिंग है वो जो है गलत है। आई सेड, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, अब तुम जो है इससे ज़्यादा जो है इसके लिए ज़्यादा परेशान मत हो। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम खुद को थका लोगे। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, मतलब जो है इसको फिर से दोबारा जो है लगाओ और अब हम चलते हैं। ही सेड, उसने कहा, वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विद इट, वी में हम साथ में देख सकते हैं कि इसके बारे में, मतलब जो है यहाँ पे क्या मैटर, मतलब क्या है यहाँ पे क्या इसमें दिक्कत है। नाउ इट इज़ आउट, अब तो यह जो है बाहर आ ही गया है। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट, मतलब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हम दोनों साथ में मिलकर देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। अब तो ये जो है बाहर आ ही गया है। तो जो राइटर वो कह रहा है कि वो इस तरीके से बोला, ही टॉक्ड एज दो, मतलब वो इस तरीके से बोला कि दो इट हैड ड्रॉप्ड, मतलब कि यह निकल गया हो या गिर गया हो, आउट बाहर बाय एक्सीडेंट, मतलब कि उसने इस पहिए को खुद ही बाहर निकाला था, लेकिन वो इस तरीके से बात कर रहा था कि जैसे ये जो है एक्सीडेंट से बाय चांस निकल गया हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले मैं उसे रोक पाता। ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, मतलब जो है उसने कहीं ना कहीं से क्या किया, कुछ ना कुछ खोल दिया, या अनस्क्रूड मतलब जो है अलग कर दिया, समथिंग कुछ, मतलब कुछ, समवेयर कहीं भी, एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ, और जो है सब कुछ जो है वहाँ पे लुढ़कना शुरू हो गया। सम डजन और सो लिटिल बॉल्स, मतलब क्या है, कुछ दर्जन छोटे छोटे से बॉल्स। कैच एम, ही साउटेड, कैच एम का मतलब कैच देम, उन्हें पकड़ो। ही साउटेड, वह चिल्लाया, उन्हें पकड़ो। वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, मुझे जो है हमें उनमें से किसी को खोने नहीं देना है। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, मतलब वो जो था उसके बारे में, उनके बारे में एक्साइटेड था। वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, हम जो है धरती पर रेंगते रहे, घूमते रहे लगभग आधे घंटे। एंड फाउंड 16, और जो है हमने जो है 16 बॉल पाई। एंड फाउंड 16, क्या, 16 बॉल पाई। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, उसने कहा हमें लगता है कि जो है हमने सारी पकड़ ली है, या हमें सारी मिल गई हैं। बिकॉज, क्योंकि इफ़ नॉट, अगर नहीं, इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, अगर हमने सारी नहीं पकड़ी होती तो हमारी मशीन में जो है सीरियस डिफरेंस आ जाएगा, जो है गंभीर डिफरेंस मतलब अंतर पड़ेगा। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, मैंने जो है उन सभी को सेफ्टी के साथ अपनी हैट में रख लिया। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, यह जो है उचित काम नहीं था करने के लिए। आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूँ।
बाकी की स्टोरी के लिए जो है सेकंड पार्ट हम बनाएंगे। अगर आपको चैप्टर समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।